तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाक की तरफ से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम बातें जिनका जिक्र यहां पर किया है विक्रम मिस्री ने, और बताया कि ज्यादातर ड्रोन जो थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच अब की जा रही है। और एक बड़ी बात निकलकर जो सामने आई कि पाक ने तुर्की में बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाक ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश। कुछ भारतीय जवान हताहत और जख्मी हुए हैं, ये जानकारी भी दी गई। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। नागरिक उड़ानें हालांकि जारी रखी पाक ने कराची में इस दौरान। भारतीय वायुसेना ने लेकिन संयम के साथ काम किया और हर तरह से उस अटैक को विफल करने की पूरी जो किया गया है वो बताया गया है। भारत ने 4 जवाबी ड्रोन लॉन्च किए। भारत ने ड्रोन से पाक का एक रडार भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद नहीं किया। पाकिस्तान किस तरीके से उसके जो नापाक मंसूबे इस अटैक के दौरान फिर से निकलकर सामने आए, उसकी जानकारी विदेश सचिव की तरफ से दी गई। और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, जो पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम किया गया, उस पर भी कर्नल सोफिया की तरफ से जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया कि कुछ भारतीय जवान हैं जो हताहत हुए हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन वो अटैक जिसका सपना जो देख रहा था पाकिस्तान का, ये सनक भरा सपना कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसे में वो कामयाब नहीं हो पाया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस C-20, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The
Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।